बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Start with the name of Allah, the most merciful and beneficial. मेरा नाम है शफात खान. Welcome to Advanced Education System, and we are going to discuss parts of speech. So let's start. First of all, my name is Shafat Khan, and words are classified or categorized into 8 categories. Whenever we write a sentence, whenever we speak, so these speech or these sentences are categorized or classified into 8 different categories. So what are they? Number 1, they are either classified into noun, pronouns, verbs, adverbs, adjective, interjections, preposition, or conjunctions. They are 8. But according to some books, the 9th one is also present, which are called articles. कुछ किताबों के जो लिखते हो, जो कि बाज़ किताबें लिखते हैं कि ये हमारे पास 8 है, लेकिन बाज़ कहते हैं नहीं, they are 9. Noun. So today our topic is noun. So what is noun? Noun क्या है? A naming word. हर वो चीज़ जिसका नाम हो, जो नाम हो किस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल एक्सेट्रा, वो हमारे पास कहलाता है नाउन. हाउ यू विल डिफाइन इट? अ नेमिंग वर्ड. ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. जो भी बंदे का नाम हो, चीज़ का नाम हो, किसी चीज़ या किसी जगह का, आइडिया का नाम हो, तो उसे हम कहते हैं नाउन. You can also define it a name of a person, place, thing or an idea is called noun. अगर किसी बंदे का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो या कोई आइडिया का नाम हो, उसे हम कहते हैं नाउन. फॉर एग्जाम्पल अली हसन लाहौर. अली इज़ अ नाउन, हसन इज़ अ नाउन, लाहौर, चेयर, फ्रीडम एक्सेट्रा, these all are nouns. Now there are different types of nouns. Nouns are divided into different types. Following are some different types of nouns: common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, and compound noun, collective noun. Now what is common noun? So actually किसी आम चीज़, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. A name of a common person, common place, common thing or common idea is called common noun. For example, अली एक बंदा है जिसे हर कोई नहीं जानता, एक आम बंदा है, उसे हम कहते हैं कि ये कॉमन नाउन है. सवाबी, चेयर, ये सब हमारे पास कॉमन नाउन है. और प्रॉपर नाउन, हाउ यू विल डिफाइन इट? A name of a particular person, किसी खास बंदे का, किसी खास जगह का या किसी खास चीज़ का या किसी खास आइडिया के नाम को हम कहते हैं proper noun. A name of a particular person, particular place, particular thing or particular idea is called proper noun. For example, Lahore is a proper noun, जिसे हर कोई जानता है, हर बंदा जानता है. और आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो नज़रिया पाकिस्तान है, ये भी हमारे पास प्रॉपर है, एक पार्टिकुलर आइडिया है, आइडियालॉजी है. अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, कराची, अमेरिका, these all are proper nouns. Now what is concrete noun? So a noun or a naming word which have physical shape. हर उस चीज़ का नेम को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे जिसका कोई फिज़िकल शेप हो, जिसका कोई वजूद हो, जिसे हम टच कर सके, जिसे हम देख सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई फिज़िकल शेप हो. सो अ नेम ऑफ अ पर्सन आर थिंग हैविंग फिज़िकल शेप और वी कैन टच इट, और जिसे हम टच कर सके, एंड सो सच नाउन्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन. For example, chair which have physical shape, zephyr, a man which have also a physical shape, table also have a physical shape. So these all are concrete noun. Now what is abstract noun? So this is just the inverse of concrete noun. A name of such things which do not have a physical shape or which we cannot touch.
कैन बी ओनली फील, जिसे हम सिर्फ फील कर सके, जिसे हम टच न कर सके, जिसका कोई फिजिकल शेप ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नेम ऑफ अ पर्सन आर थिंग हैविंग नो फिजिकल शेप और विच कैन नॉट बी टच बट वी कैन फील इट ओनली, लेकिन हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल जिन, हम कहते हैं जिन्नात। टेस्ट, जो जायका होता है, लव मोहब्बत। आइडिया, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका कोई भी फिजिकल शेप ना हो, लेकिन वी कैन फील इट, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन, those nouns which can easily count। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप में होता है, या वो हर उस चीज़ के नाम को हम कहते हैं जिसे हम काउंट कर सके, जिसे हम शुमार कर सके। फॉर एग्जांपल 5 cups एक्सेट्रा कैन बी काउंटेबल। How we will define it? A name of a person or thing which can be easily counted is called countable noun. For example, 10 employees, 10 मुलाजिमीन, 5 books, etc. These are countable nouns. Uncountable nouns, such name of a nouns or such names of things which cannot be counted, जिसे हम शुमार न कर सके। A name of a person or thing which cannot be easily counted is called uncountable noun। जिसे हम शुमार न कर सके उसे हम कहते हैं uncountable noun। फॉर एग्जांपल हेयर, आप ले ले, जो आपके बाल है, उसे हम शुमार नहीं कर सकते। स्टार्स ऑफ द स्काई और सैंड ऑफ द डिजर्ट, आप ले ले, चाहे सहरा का जो सहरे की जो रेत हो, या आसमान में जो सितारे हो, या ड्रॉप ऑफ वाटर आप ले ले, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। हाउ यू विल डिफाइन इट? अ नेम मेड of two or more than two words which can be written as one word joined by a hyphen or written as a separate word। हम उस चीज़ के नेम को हम कंपाउंड नाउन कहेंगे जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड से या अल्फाज से बन जाए, जिसे हम हाइफन के ज़रिए सेपरेट करें, या हम उसे उस सेपरेट वर्ड्स लिखे, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब हाइफन क्या है, तो इंशाल्लाह ये हम पंक्चुएशन मार्क्स जब पढ़ेंगे उसमें ये सब आएगा, हाइफन वहाँ आप लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड आप ले ले, ये जो है ना बना है दो वर्ड से, लेकिन रिप्रेजेंट करता है एक ही नाउन को, क्रेडिट कार्ड, तो ये हमारे पास है कंपाउंड नाउन। या आप ले ले सन इन लॉ, जो इसमें हाइफन लगे हुए हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब हमारे पास कंपाउंड नाउन है। और रेनफॉल, ये भी हमारे पास कंपाउंड नाउन है। Now the next one is collective noun. How you will define the collective noun? A name of a person or thing which are in sets। जो भी नाउन, जो भी नेम, हुआ वो एक बंदे का हो, हुआ वो किसी चीज़ों का हो, लेकिन उन चीज़ों का जो एक सेट रिप्रेजेंट करे, जो एक ही क्लास रिप्रेजेंट करे, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्मी, जिसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ आवर आर्मी, ये हमारा आर्मी है, ये हमारे फौज है, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। और अब क्लास ले ले, गैंग ले ले, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास we will discuss pronouns, what is pronoun and how they are used. So thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel. Also share it with your friends, dears and cousins, especially to those who love English. Okay, bye. Allah Hafiz.